जानते तब न पढ़ते। पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हुए। लिख के देते हैं जी, चलिए बांका कोर्ट में लिख देते हैं 90% ये लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते। कोर्ट में लिख के देंगे 15 दिन रटे तहियात याद किए, 20 दिन रटे तो रुशैब याद किए, याद किए कि नहीं? 3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए। ये लोग ने कभी हम पढ़ा कुरान पढ़ा, कायदा पढ़ा, ना कभी मस्जिद गया, ना मदरसा में बैठा, ना इमाम के पास कभी सीखा। तो ये लोग नमाज में पढ़ता क्या है? ये लोग आदमी हैं जिन्नात है, बगैर पढ़ले पढ़ता यार नियत। अरे बाप, जुम्मा दिन एकदम अल्लाह अकबर नीर फुसफुसाएगा, लगता है 3 परा पढ़ दिया यार, कुछ नहीं जानता है। सलाम फेरेगा लग तो मक्का निकल लगा, क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं किया। मौत के हवाले से 2-4 बातें सुन लीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मरना है। कुर्सी वाला भी मरेगा, जमीन में बैठा वो भी मरेगा, माँ बने भी मरेगी, बाहर में जो दुकान में खड़ा वो भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, कोई नहीं छूटेगा। इमाम साहब इतना वो टोपी वो भी मरेगा, सबको मरना है। दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। अब 2 रकात जुम्मा हफ्ता में पढ़ेगा, अब सोचो क्या होगा। अब सोच लगता है मुसलमान हजरत सबका एगो रूप रंग है। हम लोग मौला है, हम लोग को टोपी दाढ़ी एगो रूप है। पंडित लोगों का एगो रूप है। अभी कुंभ में गेला घुमा है, उनका एगो रूप है। तो मुसलमान का एगो रूप रंग है, चेहरे पे दाढ़ी, हल्की सी मोछ लगे है मुसलमान। दाढ़ियों खत्म, अब तो इतना स्टाइल आ गया कि मोछो खत्म, दोनों साफ। अब बचवा बुतरुआ गोदिया में जब आता है कोरम, मुँह छूता है बपा है कि माया है। बचवा चौक जाता कि माए कोरम आयो कि बापा कोरम आयो। रे बाप दियो मुहा रिठे हो जाओ, ककर कोरम है के लिए। वो बचवा परेशान है कि माँ है न बाप है। तुम अल्लाह ने मर्द बनाया, मोछ दाढ़ी दाढ़ियों रखो। अच्छा हम लोग दाढ़ी इतने खराब दिखाते हैं, दाढ़ी में खूबसूरती है, ये सुन्नते मुस्तफा है। मरोगे कफन के अंदर, जब चेहरे पे नूर होंगे, दिल में सुरूर होंगे, पेशानी पे पसीने का दाग निशान होंगे, ऐसा लगेगा कोई गुलाम मुस्तफा है जो चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला जा रहा है। मरने के बाद जो चेहरा सब लोग देखेगा वो चेहरा सजाई है। अभी तो फेयर लवली हम लगाएंगे, मेरी बीवी देखेगी, बीवी लगाएगी, हम देखेंगे। लेकिन कफन में ना बीवी देखे, ना शोहर देखे, ना बीवी देखे, वो पूरी दुनिया वो चेहरा देखने के लिए आएंगे। बांका से आएंगे, कटोरिया से आएंगे, सुइया से आएंगे, अगल बगल जसीडी सब आएंगे। कहाँ फलना जगह मेरा समझी था, डेट कर गया, हम जा रहे हैं देखने के लिए। क्या नहीं कहता कि भेंट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ, तो वो चेहरा बना जो सब आके देखेगा लेन लगा करके। तो कितना अच्छा चेहरा बना के दुनिया जाना होगा। उस चेहरे बनाने के लिए क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, वजू कर ले, सजदा कर, ऐसा चेहरा चमकेगा। अंदर अमल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। मौत सबको आएगी, जितने लोग बैठे हो सबको मरना। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि आज आपके बाल बच्चे न मौत के बारे में पता है, न जिंदगी के बारे में पता है, उसकी जिंदगी भी पता नहीं। हम ही लोग 2-4 को मौलवी मौलाना बचे हैं, दुनिया बची। आपका बेटा सुबह शाम कोई मतलब नहीं, माशाल्लाह कोई मतलब नहीं आपके बच्चे का। ये जितना ही लड़कों सब है देखा 15,000 के मोबाइल। अरे इमाम की तनख्वाह उठाने जाइए, बोले मथवा खराब नहीं करो, काम में चलो, तो मोबाइलवा कहाँ 15,000 कर लिया। हजरत इसी
घोरमोरा में एक घर से 900-1200 रुपया अंबानी को महीना देता है। एक घर से हम 1200 रुपया अंबानी को देता है। 28 दिन में 300 रिचार्ज, बीवी 300, बेटा 300, बहू 300, माँ 300। अगर 4 मोबाइल है तो 4 तिया कितना हो गया? 1200 रुपया बगैर कहे, बगैर पूछे, बगैर अंबानी कहे आप उनको फोन लगा देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं, पैसा सीधे अंबानी खाता। वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई भिखमंगा नहीं। और जहाँ इमाम की तनख्वाह उठाने जाइए एकदम लगता है पूरा खानदान में ही खत्म आदमी। अगर इमाम की तनख्वाह घर पीछे 80 रुपया लगाया है और कह दिया चलो अब की हम 100 रुपया कर देते हैं तो पार्टी बंदी। मौलवी तौलवी ना रखो, बगैर मौलवी में रह जाए, 20 टका ना पर नहीं देता है, 20 रुपया बढ़ा देगा पूरा खानदान कोमम चला जाए। और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरे समाज है, तेरी सोच है। मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरा इस्लाम किसी के कहने से, किसी के छेड़ने से, किसी के बुरा बोलने से मेरा धर्म खतरे में नहीं आता है। ये इस्लाम धर्म है, इतना कमजोर नहीं है कि कोई बोले तो खतरे में आ जाए, कोई बोले तो मेरा धर्म डूब जाए। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, ये इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए। अभी देखा कैलिफोर्निया को देख रहे हो, लॉस एंजलिस अमेरिका देख रहे हो, कुदरत के मार से सर नहीं उठा पा रहा। 500 किलोमीटर तक घर मकान सब जल गया। 500 किलोमीटर दिल्ली से पटना तक, पटना से कलकत्ता तक। अभी आग बढ़ी रही है। वहीं से 50% जाता था गजा के बच्चों को मारने के पैसा दिया जाता था। वहीं से जितने हॉलीवुड है, जितने बड़े बड़े सितारे हैं, स्टार है, सबका मकान खत्म। करोड़ों अरबों खरबों का मकान खत्म। अल्लाह की कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती। वो जितना एक साल में जितना नहीं बर्बाद कर सका, 7 दिन में उतना बर्बाद होगा। इसलिए कुदरत के सामने किसी नहीं चलती। अल्लाह ने जिस्म दिया, आंख दिया, कान दिया, हाथ दिया, पांव दिया, बढ़िया इस्तेमाल कर लो इसे हाथ गोल का। जो यतीम है उनसे पूछो बाप का मकाम क्या है, जो भूखा है उनसे पूछो रोटी की कीमत क्या है, जो नबीना उससे पूछो आंख की कीमत क्या है, जो लंगड़ा है उससे पूछो पांव की कीमत क्या है, जो औरत बेवा है उससे पूछो शोहर का मकाम क्या है, शोहर का है ना मकाम क्या है, वो जानेगी। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। खाते हो, मोबाइल देखते हो, LCD देखते हो, चुगली करते हो, फिर जाके सो जाते हो। नमाज के टाइम में नमाज नहीं, कोई मतलब नहीं। जानवर के तरह जीना, उठना बैठना, मर जाना, ये क्या तरीका है? तुम धर्म इस्लाम कबूल किए हो। मेरा धर्म मजहब अलग धर्म है। मेरे धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है। चाहे वो सैयद हो, खान हो, मोगल हो, पठान हो, जोला हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, कुछ भी हो, एक दस्तरखान में खाना और एक मुसल्ले पे नमाज पढ़ना, यही इस्लाम है। हमारे में ये नहीं कि कोई घोड़ा पर चढ़ के जाए तो उसे पत्थर मार के नीचे उतार दे। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। कोई धर्म स्थल जाए तो उसको छुआ-छूत करके निकाल दे, नहीं। हमारे धर्म में सब बराबर है। एक ही साथ एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और यास। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम धर्म है। अगर ये को गरीब आदमी अगर इमाम बन गया, गांव के सबसे गरीब और गांव के बहुत बड़े बड़े रईस आदमी अगर गया मस्जिद में जुमा पढ़ने, तो उस गरीब के पीछे सब झुक जाएगा। ये इस्लाम है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते होंगे, वो सैयद नहीं थे, हबशी थे, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरे नहीं थे, काले थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार कर लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना बुलंद किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे अपना पांव रख देते तो जन्नत में पांव की आवाज आया। ये है इस्लाम। आज 5 किलो राशन अगर भारत सरकार दे तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के प्रचार करवाता है।
लेकिन उमर फारूक ने 3 बजे भोर आटे की बोरिया पीठ पे लाद करके गरीब बेवा के घर पहुंच के अपने हाथों से रोटी बना के खिला के दुनिया वालों को बता दिया है कि गद्दी पे बैठ के चुनाव जीत के वो बादशाह नहीं है। उमर फारूक को देख लो, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन 17 कपड़े पे पेबल लगाया हुआ। इस्लाम ये है। इस्लाम आज का तो इस्लाम खतरे में है। नहीं, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। मेरा धर्म बहुत आसान, बहुत आराम से जिंदगी कट रही है। हमारे धर्म, हमारे मुसलमान की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप के बच्चे कुरान पढ़ना छोड़ दिया। जितने बहू बेटी बैठी है यहाँ पे, जितने औरतें बैठी है, इन लोगों को कभी घर में कुरान पढ़ते कोई देखे हैं? देखे घर में कुरान पढ़ते? सबके घर में कुरान शिव, लेकिन पढ़ती नहीं। सबके घर में कहाँ बांध के जो छुपा दिया पता नहीं चलता। हाथ में मोबाइल, सामने एलसीडी, पास में रिमोट, कुरान शिव गायब। मौलाना घर में बरकत नहीं, बोले कुरान शिव छुपा दो, बरकत होगी। जिसको सामने रखना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, उसको कभी नहीं फूल खोलेंगे छुएंगे। और मोबाइल अगर खानवा खाने लगा और कहीं टूक से बच गया, खानवा लुकमा बाद में पहले टच किया मोबाइल, पेशाब करने लगा गया मोबाइल में, बाथरूम घुसा है। उस दिन वहां गए इधर बाथरूम बोल हेलो, अरे बाहर रे बाथरूम, या अल्लाह ए परवर देगा। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, बाथरूम खतरा में, जो अंदर घुस के हेलो कर रहा। क्या जिंदगी बची? अरे जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कुरान देना चाहिए, किताबें देनी चाहिए, कलम देना चाहिए, पोथी देना चाहिए, आपने मोबाइल थमा के इन बेटा बेटी की जिंदगी को तूने बर्बाद किया। इसकी बर्बादी का जिम्मा कोई नहीं, तुम हो। जवान बेटी मोबाइल दे देता है। नहीं देखे कोटरमा का मामला? कोटरमा का मामला देखे? यही कोटरमा सामने उस गांव में हम लोग प्रोग्राम गए, जिसकी बेटी जवान गैरों के साथ चली गई। तुम्हारे गांव के इमाम नहीं कि खाना बंद कर देगा, तनख्वाह बंद कर देगा। सुन लो, आजकल होता है, बच्चों को एक अच्छे मार दीजिए पढ़ाते समय, ये मौलविया पर भगा। आजकल मौलाना नहीं गुलाम रखने लगा, मुर्गी जब कराने के लिए घर बुलाता है। कसम खुदा की, अफसोस लगता है, ये मुसलमान है, खाएगा बिरयानी और जब करे मौलवी, वो भी पोल्ट्री। देसी होता तो कहलो जाता, पोल्ट्री जोर से फूको तो जब हो जाता। हाँ, जोर से फूक दी से मुर्गिया ले टूर लकर मसीदा गेट में, मौलवी साहब, ए मौलवी साहब जरा सा मुर्गिया जो 5-5 गो बेटा है, सब पहलवान के तरह है यार। को मुर्गी ले टूर लख में एकदम खड़ा है। क्या फायदा इतना बड़ा बेटा 5-6 गो रख, जब एगो मुर्गी जो करे ना, जब घर में लड़ाई होगी तो लुंगी समेट के बोल काटिए दो। तो पहले मुर्गिया खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम है। खतरे में तू हो जो बाप माँ का जनाजा कंधे पे लेके जिंदगी में एक बार बाप का जनाजा उठाया, जिंदगी में एक बार माँ का जनाजा उठाया। ताकत ना हो सकी कि माँ के दुआएं जनाजा पढ़ सके, बाप को दुआ के मिट्टी देने की दुआ याद कर सके। ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी में तूने 50-50 मुर्दों को दफन किया, अब तक तुझे दुआएं जनाजा याद नहीं। कितना को धोखा दोगे? मस्जिद जाते हो तो रब को धोखा, कब्रिस्तान जाते हो तो मुर्दा को धोखा। मुर्दा सोच रहा सब लाया मुझको दफन करने, और कुछ नहीं जानता, झूठे मुठिया देखो चल। मुर्दा सोचता कि बहुत आ रहा है, कुरान पढ़ेगा, दुआ करेगा, दुआ करेगा, जानेगा दुआ करने तब ना। कहाँ पानी हो रहे, लेकिन हाथ धो लाते ये भी मर जाए। अफसोस लगता है। थोड़ी देर सो, आधा घंटा बोल दे, 1 घंटा सुनिएगा, 1 घंटा बोलना होगा हमको। मैं 14 से शुरू किया हूँ, ये 12:05 में स्टेज पे बैठा। 1 घंटा हम बोलेंगे हर हाल में, 1 बजे तक बोलेंगे। कितना बजे तक? 1 बजे तक बर्दाश्त कीजिएगा, 1:30 बजे तक, 2 बजे ठीक है, 2 बजे बोल देंगे।
मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाता, देवघर चल गया, वह भर्ती भे गलो, हो सास ने आओ, 2 घंटा तकरीर कर लो, बेहोश भे गलो। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। कल गोड्डा में 2 घंटा 3 बजे तकरीर हुई, कल लिस्टे में बोसी केरी शरीफ में तकरीर होगी, परसों हजारीबाग में, पूरा साल यही हाल है। बस अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, साहिब खाना के वो मरहूम क्या है जिसके नाम पे जलसा हो रहा, हकीक मियाँ चले गए, उनके बच्चों ने इतना बड़ा जलसा किया है। क्या वो बेटा 5 बेटा मिल कितना बड़ा जलसा, 6 बेटा, 6 गो बेटा, किस्मत उसकी अच्छी है, 6 गो बेटा। हम तो कहते हैं 12 को भी बेटा रहता है ना, लेकिन अगर बाप माँ को नहीं खिलाया पिलाया तो बेटा बेकार है। आपने इतना बड़ा जलसा कर दिया। ये वो चीज देखिएगा मुसलमानों को, बाप को जिंदा में पाली पर माँ बाप को खिलाता है, माँ बाप को पाली पर खिलाएगा, और मरने के बाद पूरे गांव को बाप के नाम पे खिला देगा, लेकिन बाप को नहीं खिलाएगा। माँ बाप के नाम पे पूरा गांव को खिला देगा मरने के बाद, और जिंदा में 1 दिन परिया, अगर 9 दिन परिया हो गया तो 10वां दिन में बेटा नहीं उसकी बहू, उनकी पुतो कहेगी हमार परिया खत्म हो गया, अब बड़का घर जा। लेकिन याद रखो, माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर, सेवा कर, मोहब्बत कर, और जब दुनिया छोड़े उनके नाम पे इसाले सवाब करो, ताकि मरने के बाद ये नेकियां उनके रूहों तक जाएगी, अल्लाह निजात का जरिया बनाएगा और उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम बनाएगा। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा है तो किस्मत तेरी अच्छी है, जो मरहूम हकीक मियाँ चले गए, अब कयामत तक वो बाप का मकाम कोई नहीं ले सकता। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत लगता है। खाली माँ खांस देती है तो बरकत होती है, बाप सांस लेते हैं तो रहमत उतरती है। माँ बाप जिस घर में बूढ़े सफेद बाल वाली औरतें होती है, सफेद बाल वाले बूढ़े होते हैं, यानी बूढ़े सफेद बाल से बूढ़ी माँ होती है, और बेटा निकलने लगे और माँ को गौर से देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। और याद रखना, मौलाना झारखंडी जामताड़ा से आए हैं, हम रात भर तकरीर करके दुआ करेंगे, लेकिन हम दुआ कर देंगे, लेकिन गारंटी नहीं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। मुफ्ती साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हाजी साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। पीर साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है कि वो दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ बूढ़ी होती है, बेटा मौलाना हो चाहे मुफ्ती हो, बेटा हाजी हो चाहे नमाजी हो, बेटा मंत्री हो चाहे पीर हो, अगर माँ घोर मोहरा में आंचल उठा के दुआ कर दे और बेटा बम्बे गुजरात मद्रास में अगर मुसीबत में फंसे तो आका फरमाते वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। कितना बड़ा मकाम है माँ की दुआ, बाप की दुआ में। लेकिन माँ बाप को छोड़ के हम लोगों के पास दुआ करवाते हैं। झारखंडी बाबा थोड़ा दुआ कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। अभी गए थे परसों, बोले झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना हम घर देख के क्या करेंगे, हम मिस्त्री हम ढलाई करेंगे। बोले नहीं झारखंडी बाबा मेरा घरवा एकदम खराब हो गया है। बोले खराब हो गया तो रंग पचौड़ा हम थोड़ा कर देंगे, खराब हुआ तो हम क्या करें। बोले झारखंडी बाबा वो बात नहीं हजरत, आप समझते नहीं, कम से कम घरवा चलिएगा, बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले ए बेटा सुनो ना, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं बाबू, अब पूरा चपा कले पढ़ देते हैं बाबू। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो 1 बोतल काहे पढ़ेंगे, चपा कला दिखा दो वहीं जाके पढ़ देंगे, हिलाते रहो और 1 आदमी सुतले रहो चपा कला, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वहीं रहो। नमाज पढ़ना नहीं है ना, सच बोलना नहीं, हक बोलना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। और माँ बहनों को मजार जाने दो, कहाँ जुलू मेला लगता है, कहाँ मजार का मेला है, कहाँ पीर साहब आया बोतल फूंकवा लिया, 1 पीर साहब आ गए 15-15 को बोतल ले लगा दिया। नमाज पढ़ने कहेगा चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, बोले झारखंडी बाबा मथुआ ना छोड़ो,
ये लोग नमाज पढ़ने कहिए एकदम पूरा खानदान को मम चले बहाना। अभी एक जगह बोले हाँ माँ बहन है आप लोग नमाज क्या पढ़ते हैं। एक औरतिया बोली झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा बुतरू है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, जब बड़ा होगा तो बच्चा क्या रहेगा, बड़ा नहीं हो जाएगा। बोले झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा अगर पेशाब कर देगा तो क्या पेशाब पाक है। हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। खाली मसला पूछ रही है, अजीब तरीका है। भाई तू नमाज पढ़ो, तुझे मरना है, कफन ओढ़ना है, कब्र में जाना है, खाट में सोना है। इसलिए माँ बहने तू भी इस कदर जिंदगी कटा ताकि मरने के बाद जब चेहरे से कोई कफन हटा के देखेगा ऐसा लगेगा कि कनीज़े फातिमा है चली जा रही। लेकिन नहीं, औरत तक नमाज पढ़ने कहिए, मर्द तो जुमा पढ़ लेते हैं, जनाजा जाके पढ़ लेते हैं, ईद बकरीद पढ़ लेते हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ना चाहिए, ऐसा तो करो कि नमाज पढ़ो ताकि मरने के बाद काम आएगा। आप यहाँ बैठे हो, देखिए तीन चीज। जब इंसान जीता है, हकीक मियाँ जिंदा थे घर में सोते थे, आप जिंदा है अभी घर में सो रहे हैं। हम जिंदा है घर में सोते हैं। कहाँ सोते हैं? जहाँ अलमारी है, जहाँ पलंग है, गोदरेज है, पंखा है, चारों तरफ सजावट है। हम सोए हैं पलंग में, सामने अलमारी है, 3 लाख टका उसमें है। कितना है? जेवर है, जेवरात है, 1.5-3 लाख टका है। ठीक रात भर में 4 बजे भोर मेरी रूह निकल गई, हम मर गए। मेरे खटिया, मेरा बेटा सब कहेगा अब ये काम करो, खटिया अंदर में मत रखो, अब लोग आएगा सुबह देखने, जल्दी निकाल दो। तो जहाँ हम सोते थे वहाँ से 1-1 घंटा के बाद हमको निकाल के बरामदा में कर दिया, बरामदा में रख दिया। अगरबत्ती वगैरह जला दिया, 2-4 को आदमी खाली झूठे खत्म। कौन क्या किसको नहीं होता है। सास ससुर मारे, वही बेटी सब 2-4 को रोती है, पुतो रोती है, कभी रोते देखे हल्का। जब गांव वाला सब जमा हो गया तब झूठे दीदी झूठे करके वो खत्म। फिर गांव वाला चला गया, फिर चुप। तो मरने में रोना भी नहीं चाहिए। खटिया निकाल दिया और मैयत के लिए कफन ले आया, कोई बांस काटने लगा, कोई घर बनाने लगा, सब लोग जुटने लगा। अब मैयत सोच रहा है कि सब लोग आ रहा है, वजह क्या है? सब आके जमा हो गया, गर्म पानी से उसको नहलाया, जनाजा खाटी में सुलाया, कफन पहनाया, लेके चल दिया। 500 आदमी पीछे पीछे, जनाजा खाटी आगे आगे। मैयत देख रही है, वो देख रहा है कि अरे मेरे पीछे तो पूरा मोहल्ला आ रहा। देखते हैं घरमोरा भी है, कोठौन वाला भी है, राधानगर वाला भी है, कटोरिया का भी है, और अड़ोस पड़ोस सब है, खानदान भैया सब है, गोतिया भी है, समधी भी है, दामाद भी है। हम अकेले थोड़ो कब्रिस्तान जा रहे हैं, ये तो पूरा मोहल्ला मेरे साथ जा रहा है। ठीक कब्रिस्तान में जाके मैयत को रखा, दुआए जनाजा पढ़ाया, फिर वहां से उठा, मैयत को कब्रिस्तान के करीब लेके गया। तब तक सब आदमी साथ में है, कब्रिस्तान तक लेके गया, घर तक सब साथ में है। खाटी से कफन समेटा, अंदर डाला, ऊपर उठाया, आहिस्ते आहिस्ते 2 आदमी नीचे उतार दिया। तब तक सब आदमी है, मैयत देख रही है, सब मेरे साथ है, मोहल्ला मेरे साथ है, 2 बेटा भी उतरा है, हम अकेले नहीं आए हैं। ठीक वो दोनों लड़का बाहर निकला। अब मैयत घबराने लगा, अब क्या होगा? पटरा रखने लगा, मैयत मुर्दा घबराने लगा, अब क्या होगा? मिट्टी रखने लगा, मुर्दा घबराने लगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तक तो सब था, अब कोई नहीं, अंधेरी कोठरी में रख दिया, अब क्या होगा? मुसलमानों दौलत घर में रह गई, गाड़ी घर में रह गई, हवेली घर में रह गई, रुपया टका कौड़ी घर में, बाल बच्चा कब्रिस्तान तक, दौलत घर तक, बाल बच्चा खानदान रिश्तेदार भयात गोतिया कब्रिस्तान तक। नीचे उतारा, ऊपर उठा, बांस लकड़ी रखा, 40 कदम हटा, फरिश्ते आते हैं। अब महिमा मुर्दा घबराने लगता, अब क्या होगा? अब क्या होगा? इतने में तेरा आमाल सामने जाके खड़ा। कौन? आमाल खड़ा। ए फला मत घबरा, ए फला खौफ मत खा, ए फला मत परेशान हो, तेरे भाई ने छोड़ा, बेटे ने लाके छोड़ दिया, भाई ने छोड़ा, खानदान आए, समाज आया, मोहल्ला आया, सबने मिट्टी के नीचे रख के चला गया। लेकिन ए मुर्दा तू मत घबरा, मैं तेरा आमाल हूँ, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अब अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो वो तेरे साथ अंदर जाएगा।
अब तू समझ के मेरा कौन सा अमाल मेरे साथ, ना वहां बेटा साथ रहेगा ना भाई साथ रहेगा, उस वक्त तेरा अमाल तेरे अंदर कब्र में जाएगा। मौत का फरिश्ता आएगा वही रोकेगा। अब आप सोचिए कि आपका अमाल कैसा है, खुद तजुर्बा करो। 60-70 साल जिंदगी कट गई, अब क्या करोगे? अब तो नमाजी बन जा, अब तो नमाजी बन जा, अब तो सच बोल ले। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कर, सेवा कर, और जब दुनिया छोड़े तो इसाले सवाब कर। अभी जैसे माँ बाप है, अभी सेवा क्या करोगे? बाहर रोड में निकलते हो, कटोरिया जाते हो, या आपके गांव में मोहल्ले में दुकान है, कुछ मिला गरम, बूढ़ी माँ के हाथ में, माँ हम मोड़ तरफ गए थे ना, गांव तरफ, कुछ बना रहा था, गरम गरम है, कुछ खा लीजिए। बूढ़ी माँ एगो पीस खाएगी लेकिन दिल से दुआ करेगी। बाप को दे दो, बूढ़े बाप को, बाबा कटोरिया गए थे, बहुत अच्छा मिठाई मिली, एक पीस खा लीजिए ना बाबा। बूढ़ा बाप कसम खुदा के खाएगा, दुआ देगा। कभी माँ बाप को पूछ के जाना ना, माँ हम कुछ ला देंगे, माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जाना, फरमाइश माँ तेरी नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ के जाना, बाबा हम कटोरिया जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है, बूढ़े बाप कहेंगे बेटा जो मन करता है लेके आ जा। कभी माँ बाप के हाथ में दे दे और तू सामने बैठ के देखना, माँ बाप कितने मोहब्बत से खाएंगे, ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी कमाई असूल हो गई। लेकिन कभी लाके खिलाओगे अपने हाथ में देके खड़े होके, तब ने कभी पूछोगे तो बीवी पूछेगा, बीवी पूछ के जाएगा कौन सी खैर मन करो। बीवी अगर नहीं कुछ बोल पाई, घटाई नहीं, खेत तरफ चले गए, लड़का शोर चला गया, मोड़वा कटोरिया, तो वहां फोन, हेलो हेलो कौन सी खैर मन करो। बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिए। अब कौन में बैठी बीवी मार रही, उसकी सास पूछ रही, हाँ बड़की कौन सी खा रही, बोल बोलना, तब तक खत्म। खिलाओ ना, अपनी बीवी खिलाना गुनाह थोड़ा है। हम तो कहते हैं गुपचुप, क्या गुपचुप का ठलवे उठा लिया होगा, अपनी बीवी खिलाना ये भी सवाब है, ये भी सदका है। कौन कहता अपनी बीवी मत खिला? मोहब्बत बीवी से कर, बच्चों से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से कर, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से कर। माशाअल्लाह, मोहब्बत करना गुनाह नहीं। अभी की मोहब्बत नहीं, ये कोटरमा वाली मोहब्बत नहीं। बेटियों पर नजर रखना मुसलमानों, राधा घोरमरा वालों बेटी पर नजर रख, इमाम पर नजर मत रख, मौलाना मौलवी मत देख वो किधर जाता है, बेटी देख मोबाइल लेके किधर जा रही है। आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल दे देता है हजरा, शादीशुदा नहीं कुंवारी लड़की मोबाइल दे दी। अफसोस, खेतवा तरफ चली गई, छत में चढ़ गई, माँ बाप जहाँ है तहाँ टावर वाने, फोन आया, हेलो कगर फोन आलो, मैं ना छो मोबाइल, कहाँ टावर हुआ, और वहाँ से रास्ते से मोबाइल खेतवा तरफ, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया है। बेटियों को रोक मोबाइल से, वरना घर में गेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। जो जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दे तो फिर गेट क्यों लगाते हो? कोई जरूरी नहीं गेट बंद करना, मोबाइल मत दे, बेटियों को झोपड़ी में रख, कनीज़े फातिमा बनो। वो बेटी कुरान पढ़ेगी, गरीब बाप होंगे, मजदूरी किसानी करेंगे, वो बेटी के सदक़े में वो बरकतें पैदा होगी। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। इसलिए आजकल मोबाइल में पागल है पूरी दुनिया, कसम खुदा के से रथिया मोबाइल चलाता है। ये लड़कों सब देख रहा है, सब ये पबजी मास्टर है, फ्री फायर का मास्टर है। जितना वो लोग है कोई गम नहीं, किताब पोथी स्कूल कहाँ गया, खानवा खाया, मोबाइल वाले निकल गया, गलिया में बैठा, मथवा सटाया, 5 गो बैठ कर मर 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 मर, एकदम अजीब तरह सुनाता है, लगता पूरा खानदान साफ कर दिया, मर 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 मर। 12 बजे रात तक यही हाल। कसम खुदा की हजरत, हम लोग नहीं देखते, प्रोग्राम करके जाते हैं हुजूर, मुसलमान का बच्चा देखते हैं 12 बजे रात तक गली में बैठल है,
रात में जहां जहां कुकुर सुतता था, जहां जहां रात में कुकुर सब सुतता था, अब वो कुकुरनी परेशान है। 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अब कुकुर सूख गया। अब कुकुर पेट भर के सो नहीं पाता। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से, वो कुकुरों परेशान। एक लड़का, एक यहूदी के बच्चे ने तेरे बाल बच्चों को बर्बाद किया। जो गेम बनाया उसका नाम क्या पता है? बेटा खेलते हो गेम, सुनो, PUP पप, एक लड़का का नाम है, PUBG गेम नहीं, लड़का का नाम है। यहूदी का बेटा है, इस्राइल में रहता है। ना उम्र साल, 9 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? 9 साल। कितनी उम्र होगी? 9 साल। को लोग पढ़ता है कंप्यूटर में, वही सब करता है, सीखता है। गेम कार्टून जितना है, 182 मोबाइल में गेम है। तमाम गेम यहूदी ईसाई के बच्चे बनाते हैं, बड़े नहीं। सब प्रैक्टिस करते करते जितना कार्टून के वही लड़का लोग बनाता है। उन्हीं लड़कों में से लड़का पॉप नाम है, PUP PUBG उसका नाम रखा। माँ के नाम ग्लेस्मर है, उसके नाम से जोड़ा है। क्या क्या 9 साल में खेलते खेलते सीखते सीखते एक गेम तैयार हो गया, PUBG। उसका ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। उस लड़का 9 साल की उम्र में, और वो यहूदी का है। यहूदी किसको कहता जानते हैं? नहीं जानते? सुनिए यहूदी किसको कहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिल के अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। कितने लोगों ने मिलके? 10 आदमी ने मिलकर। वो 10 भाइयों के आला औलाद को यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा, कुआं में डाल सकता है, तेरे बाल बच्चों को छोड़ेगा? तो उनका बेटा 9 साल के पॉप ने क्या कहते हैं, इस्राइल में बैठ के गेम बना के अरबों खरबों उस गेम से कमाया वो लड़का। सब लड़का लोग अपने मोबाइल में लोड किया। कितनी आमदनी होगी अगर ये गेम में अगर एक ही पैसा आएगा, फिर भी करोड़ों अरबों रुपया कमा के आराम से सो के देख रहा है कि कितना मेरा मुसलमान का बेटा बर्बाद हुआ है मेरे के गेम से। एक लड़के ने करोड़ों को स्कूल छोड़ा दिया। क्या दिमाग रखा यहूदी के बच्चे तुमको बर्बाद करने का? आज तू बाप होकर के तेरा बेटा गेम खेलता है, स्कूल नहीं गया, मकतब नहीं गया। मौलाना साहब पूछा आपका बचवा नहीं पढ़ने आता है? बोल कहा करें, मौलाना साहब बतवा नहीं सुनता है। अच्छा बेटा मिला है, बात